प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए वाच्य परिवर्तन नामक विषय लेकर आए हैं, जो बहुत ही रुचिकर है। तो जानते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य शब्द जो है वो वच धातु से और यक प्रत्यय से बना है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। तो वाच्य परिवर्तन, वाच्य की परिभाषा समझते हैं। किसी वाक्य को बोलने का ढंग, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता से, कर्म से या क्रिया के भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे श्यामः गच्छति, यहां जाने का कार्य श्याम कर रहा है। श्याम जो है वो यहां करता है और उसी के अनुरूप जो है क्रिया गच्छति आई है, जो श्याम जाता है। रमेशः फलम खादति, रमेश फल खाता है। श्यामेन गम्यते, श्याम से जाया जाता है। रमेशेण फलम खाद्यते, रमेश से फल खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम कर्तृवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार आए, वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे श्यामः गच्छति, श्याम जाता है। रमेशः फलम खादति, रमेश फल खाता है। पहचान, एक सूत्र है 121। एक का मतलब है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। 2 का मतलब है कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। फिर 1 का मतलब है कि कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। इसमें क्रिया, इसमें अर्थात कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक अथवा अकर्मक हो सकती है। अब हम कर्मवाच्य को समझते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार आए, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे रमेशेण फलम खाद्यते, रमेश से फल खाया जाता है। यहां पर कर्ता प्रधान न होकर कर्म फल प्रधान है और फल के अनुसार ही क्रिया आई है। पहचान 311, अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। अब हम भाववाच्य को समझते हैं। जहां क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, वहां भाववाच्य होता है। यथा श्यामेन गम्यते, श्याम से जाया जाता है। यहां पर कर्ता नहीं है। पहचान, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म होता नहीं और क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में आती है या होती है। इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते समय कर्ता प्रथमा से तृतीया में चला जाता है। प्रथमा विभक्ति, दूसरी तरफ आप देखेंगे तृतीया विभक्ति। जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और उसको हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं, तो कर्ता तृतीय विभक्ति में चला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, रामः देवः नृपः मुनिः गुरुः पिता।
ये सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो तृतीय विभक्ति में इनका रूप बदलेगा रामेण, देवेन, नृपेण, मुनीना, गुरुणा, पित्रा। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं राधा, नारी, रेणु, माता। प्रथम विभक्ति में है, ये एक वचन में है, तो इनका तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? राधया, नारया, रेणुवा, मात्रा। अब नपुंसकलिंग में देखते हैं फलम, पत्रम। तृतीया में बनेगा इनका फलेन, पत्रेण। अब सर्वनाम शब्द हैं से, तौ, ते। इनका तृतीया में बन जाएगा से का तेन, तौ का ताभ्याम, ते का तैहि। सा, ते, ताः ये स्त्रीलिंग में है, इसी प्रकार इनको बदल देंगे हम तया, ताभ्याम, ताभि। एषः, एतौ, एते, एतेन, एताभ्याम, एतैः। एषा, एते, एताः इनको भी हम तृतीया में बदलेंगे तो एतया, एताभ्याम, एताभिः। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए, एतत्, एते, एतानि, एतेन, एताभ्याम, एतैः। तत्, ते, तानि, तेन, ताभ्याम, तै। अब हम मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को देखते हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम। तो इसका बनेगा त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अब आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते समय क्रिया का स्वरूप। तो कोई भी धातु हो, उसकी मूल धातु में य जोड़कर आत्मनेपद में क्रिया को चलाना है। जैसे पठ मूल धातु है, उसमें य जुड़ेगा और फिर प्रत्यय लगेंगे ते, एते, अन्ते। से, एथे, द्वे। ए, आवहे, आमहे। तो रूप बन जाएगा पठ्यते, पठयेते, पठ्यन्ते। पठ्यसे, पठयेथे, पठ्यध्वे। पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यावहे। अब कुछ नियमावली है, देखते हैं। मूल धातु के बाद यह लगाया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था। तो पठ से पठ्य, लिख से लिख्य, गम से गम्य, सेव से सेव्य, लब से लभ्य आदि। 2 नंबर पर लिखा है इन दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आत्मनेपद में चलाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, धातु 2 प्रकार की होती हैं, प्रश्मयीपदी और आत्मनेपदी। तो धातु चाहे प्रश्मयीपदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, तो जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और भाववाच्य में क्रिया बनाएंगे तो वहां पर आत्मनेपद में ही रूप चलेगा। पठ्यते, पठयेते, पठ्यन्ते ये प्रश्मयीपदी धातु थी, लेकिन रूप आत्मनेपद में ही चला। सेव धातु जो है आत्मनेपदी है, सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते आत्मनेपदी धातु। अब नियम 3 देखते हैं। ऋकारांत धातुओं के अंतिम री का प्राय री, र में ई, री हो जाता है। जैसे क्री धातु से क्रियते, म्री से म्रियते आदि। परंतु स्मृ और जागरी आदि कुछ धातुएं इसका अपवाद है, इनके री को अर हो जाता है। जैसे स्मृ से स्मरयते और जागरी से जागरयते।
धातु के आरंभ के य व, अगर किसी धातु के आरंभ में य और व आ जाए तो क्रमशः ई और ऊ हो जाता है। जैसे यज इज्यते, वच उच्यते, वस उष्यते, वप उप्यते, वह उय्यते, वद उद्यते। प्रच्छ व ग्रह आदि धातुओं के रै को री हो जाता है, तो प्रच्छ पृच्छ्यते, ग्रह गृह्यते आदि। धातु के अंतिम ई ऊ का दीर्घ हो जाता है। अंत में अगर ई और ऊ है, जैसे ई ईयते, ची से चीयते, जी से जीयते, नी से नीयते, क्री से क्रियते, श्रु से श्रूयते, हु से हूयते और दु से दुयते बन जाता है। 7 नंबर का नियम देखते हैं। आकारांत धातुओं के आ का ई हो जाता है। जैसे दा से दीयते, पा से पीयते, स्था से स्थीयते और हा से हीयते, विद्या से विधीयते, मा से मीयते आदि। परंतु कुछ आकारांत धातुओं का आ परिवर्तन नहीं होता। जैसे ग्रा से ग्राह्यते ही बनता है और ज्ञा से ज्ञायते ही बनता है। अब नियम 8 में चलते हैं। उपधा के अनुस्वार या उससे बने पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे बंध धातु में जो न है उसका लोप होके बध्यते, रंज से रज्यते, मंत से मध्यते, ग्रंथ से ग्रथ्यते और प्रशंस से प्रशस्यते, दंश से दश्यते। परंतु शंख और वच धातु आदि से ऐसा नहीं होता। नियम 9 में चलते हैं। धातु के अंतिम री का इर हो जाता है। जैसे वी जमा में द्रि विधीर्यते, नी जमा में ग्री निगृह्यते, उद जमा में त्रि उतीर्यते और ज्री से जीर्यते, श्री से शीर्यते। नियम 10 में चलते हैं। दीर्घ ई ऊ अंत वाली और सामान्य हलन धातुओं से सीधा यह जोड़ दिया जाता है और आत्मनेपद में नी पहले से ही, कहने का मतलब है अगर पहले से ही अगर दीर्घ ई और दीर्घ हु है अंत में तो उसको फिर दीर्घ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले हम बोल के आए थे जी से जीयते बना था, उसमें हर्स्व ई थी इसलिए उसको दीर्घ किया था। लेकिन यहां पहले ही दीर्घ है तो फिर दीर्घ ही रहेगा। नी से नीयते, भू से भूयते, क्रीड से क्रियते। अब कुछ उदाहरण हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। छात्र पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है तो 121 है ये, इसको 311 में बदल देंगे। इसके कर्ता छात्र में तृतीय विभक्ति लगा देंगे, पाठम में द्वितीय है तो प्रथमा बना देंगे और धातु मूल धातु में यह जोड़ के और ते, तो छात्रः पाठम पठ्यते, छात्रेण पाठः पठ्यते बन जाएगा। सह कार्यम करोति, वह कार्य करता है। तेन कार्यम क्रियते। देवाः गीतानि गायन्ति, देवैः गीतानि गीयन्ते। त्वं लेखं लिखसि, त्वया लेखः लिख्यते। अहम चित्रम पश्यामि, मया चित्रम दृश्यते। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कुछ वाक्य देखते हैं। स हसति, वह हंसता है। तेन हस्यते, उससे हंसा जाता है। त्वम धावसि, तुम दौड़ते हो। त्वया धाव्यते, तुमसे दौड़ा जाता है। अहम स्वपीति, मैं सोता हूं। मया सुप्यते, मुझसे सोया जाता है। मंथरा रोदिति, मंथरा रोती है। मंथरया रुद्यते। छात्राः क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं। छात्रैः क्रीड्यते, छात्रों द्वारा खेला जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने ये वाच्य परिवर्तन को समझा। इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस
अध्याय को समझें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।